प्रथम ऋषभ जिन धर्म कर, सनमति चरम जिनेश, विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, हरि गणाधिप कान, अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर आन। व्रत तप धर तनु लगन तल, वंदो वृष शिरमोर, वंदो वृष शिरमोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनिन्द परिपूज्यं। वोच्छं मणुपेहाओ, भवीय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं। भव्य को सुख कर रहो। एक तो मुझे गाथा सुनाने का भाव था, और यदि गाथा का टाइम नहीं है, मतलब इनका एकत्व और अन्यत्री की, तो आप जो पढ़ाएंगी ना, तो मुझे असुचि भावना और आसरा भावना का उच्चारण करके जैसे और से बुलवाती वो बोलने की इच्छा थी। ठीक है, आज तो नहीं करेंगे क्योंकि आज ये 2 गाथाएं पूरी करके हाँ पेपर भी डिस्कस करना है, तो उसमें भी टाइम हो जाएगा अपने को। नेक्स्ट क्लास में करती हूँ आपसे। जिनकी पैंट भी डालनी है। देखिए, यहाँ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में आश्रव अनुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही थी, और हमने देखा था कि आश्रव यानी मन वचन काया के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है वो योग है, और वो योग ही आश्रव है। और ये आश्रव द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव के रूप में 2 प्रकार का है। जो कर्म वर्गणाएं आ रही हैं वो द्रव्य आश्रव है, और जो जीव के प्रदेश चंचल हो रहे हैं वो भाव आश्रव है। और इसी को ये जो आश्रव है ये कषाय सहित यानी मोह के उदय सहित और मोह के उदय रहित इस प्रकार से होता है। तो जो मोह के उदय से सहित है उसको सांप्रदायिक आश्रव, और जो मोह के उदय से रहित है उसको ईर्यापथ आश्रव कहते हैं। मैं आज पूछ नहीं रही हूँ, पर अब अगर नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को अपनी, तो मैं आप लोगों से पूछूंगी कौन से गुणस्थान तक किस कौन से आश्रव के कारण हैं, जो भी अभी थोड़ी सी चर्चा अपन ने की ना 1-2 क्लासों में, ताकि आप लोगों को विषय पक्का हो जाए। इसलिए उबंध के कारण 5 कारण देखे थे, मिथ्या, दर्शन, वृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। और 4 प्रकार का बंध है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो उसमें से प्रकृति और प्रदेश बंध वो योग के कारण से, और स्थिति और अनुभाग बंध वो मिथ्या, वृत्ति, प्रमाद और कषाय। तो उनको शॉर्ट में बोलने के लिए कषाय के कारण से होते हैं, ऐसा यहाँ देखा था। तो जो सांप्रदायिक आश्रव है यानी कषाय या मोह के कारण से जो होने वाला आश्रव है वो 10वें गुणस्थान तक होता है, और जो योग से होने वाला आश्रव है वो 13वें गुणस्थान तक होता है। फिर और दूसरे तरह से आश्रव के भेद किए, पुण्य आश्रव और पाप आश्रव, पुण्य और पाप के भेद से। तो जो प्रशस्त परिणामों के निमित्त से जो आश्रव होता है, शुभ परिणामों के निमित्त से जो आश्रव होता है उसको पुण्य आश्रव कहते हैं।
और अप्रशस्त परिणामों के निमित्त से जो आश्रव होता है उसको पापाश्रव कहते हैं। तो प्रशस्त क्या अप्रशस्त क्या, कि मंद कषाय रूप परिणाम है वो प्रशस्त है और तीव्र कषाय रूप परिणाम है वो अप्रशस्त है। तो मंद कषाय, अब आपने ऐसा कह दिया तो हमको फिर समझ नहीं आया कि मंद कषाय क्या और तीव्र कषाय क्या। तो कल हमने गाथाएं देखी थी, उसमें कुछ लक्षण बताए थे कि सबके साथ में प्रिय वचन बोलना, कोई दुर्जन हो कोई दुर्वचन बोलता हो तो भी उसको क्षमा कर देना, और सब में गुण ग्रहण करने का भाव रखना, सब में से अच्छाइयां देखना, दोष देखना ही नहीं। एक वो पुस्तक है महासती चेल्ला और चंदन बाला वाली कहानी की, उसमें बहुत अच्छे वाक्य है कि वो ऐसा विचार करती हैं अंजना, चंदन बाला नहीं अंजना, कि जब उसको घर से निकाल दिया तो कि हे भगवान, भगवान से मतलब इस तरह की भगवान की से प्रार्थना करती है, ऐसा करके उसमें दिखाया कि किसी के दोष देखने की मेरे में दृष्टि ना रहे, मेरी आंख में वो वाली क्वालिटी ना रहे कि मैं किसी के दोष देख सकूं। ऐसी मेरी आंख दृष्टि, मतलब आंख नहीं है लेकिन उपमा ऐसी, जैसे ऐसा होता है ना अपने आंख में वो ऐसे बुढ़ापा आता है तो आंख की पावर कम हो जाती है तो बारीक चीजें नहीं दिखती, तो वो दृष्टि में ऐसी ताकत नहीं रही। तो ऐसे वो ऐसा बोलती है कि किसी के दोष देखने की ताकत ही ना रहे मुझे, मैं किसी के दोष देखूं ही नहीं, क्योंकि वो दूसरे के दोष दिखेंगे, इन्होंने निकाल दिया, इन्होंने निकाल दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, पूछ तो लेते हैं, मैं झूठ तो ना बोल रही हूँ और पिताजी ने भी नहीं रखा, कि हे प्रभु मेरे किसी के दोष देखने की दृष्टि न रहे और अपने गुणों का स्मरण मैं कर सकूं। एग्जैक्टली वाक्य नहीं बोल पा रही मैं, वो बहुत अच्छा वाक्य उसमें वो दिया है ऐसा। तो सब में गुण ग्रहण करने का भाव होना, ये सब मंद कषाय है, प्रशस्त परिणाम ये कहे गए हैं। इसके अलावा भी क्षमा का, शील का ये जो स्वभाव है, व्रत आदि के जो परिणाम है, आत्मा के स्वरूप की रुचि, आत्म स्वरूप की रुचि, देवशास गुरु के प्रति रुचि, देवशास गुरु में श्रद्धा, ये सब मंद कषाय के लक्षण हैं। और तीव्र कषाय के क्या लक्षण हैं, तो उसके विपरीत होंगे, जो मंद कषाय है उससे विपरीत है। तो मंद कषाय में कहा था सबसे प्रिय वचन, तो अभी क्या बोलेगा कि सबसे समझ लो झगड़े वाले, विसंवाद वाले कथन करेगा। और कोई दुर्जन हो कि दुर्वचन कहता हो तो उसमें क्षमा नहीं करेगा, उनसे झगड़ेगा। और वो गुण ग्रहण करता था, ये क्या करेगा, ये दोषों को ही ग्रहण करेगा। तो वही कि अपप्रशंसन करणम, अपनी प्रशंसा करना, और पूज्य सुवि दोष गहन शीलत्तम, पूज्य पुरुषों में भी मतलब पूज्य है, दोष वास्तव में ऐसे कोई दिखाई नहीं दे रहे, फिर भी वो उसमें से दोष निकाल निकाल के दोष ग्रहण करने का स्वभाव रखता है, वैर धारण करके रखता है लंबे समय तक। ये सब तीव्र कषाय के चिन्ह है। इस तरह के जो भी परिणाम है, और इन सबको कहें कि आत्मा की जो अरुचि का परिणाम है, विषयों की रुचि और आत्मा की अरुचि, ये तीव्र कषाय है। और मतलब यहाँ ये तो और उसी के जीवन में ये चलेगा, फिर बाहर में जिसको आत्मा की अरुचि होगी उसके तो यही चलेगा कि आपको प्रशंसन और दोष गहन, यही सब। तो विषयों की रुचि, आत्मा की अरुचि, ये तीव्र कषाय है, ये इसमें ध्यान में रखना। देखिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब कहते हैं कि ऐसे जीव के आश्रव का चिंतन निष्फल है। गाथा नंबर है 93, पेज नंबर है 43। एवं जानन्तो विहु परिचरणीये विजोण परिहरई, तस्सा सवाणुवेक्षा सवा विनिरथया होदी। एवं जानन्तो विहु, एवं यानी इस प्रकार, जानन्तो यानी जानता हुआ, वि यानी भी, यानी इस प्रकार से, प्रत्यक्ष जानता हुआ, किस प्रकार से, कि ये जो आश्रव का स्वरूप कहा और जो मंद कषाय तीव्र कषाय का लक्षण कहा,
अभी इतना सा तो सब समझते हैं, देखो दुनिया में भी लोग समझते हैं कि दुर्वचन बोल रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, इस तरह के परिणाम, दूसरों के दोष ही दोष देखता है, तो वो तीव्र कषाय वाला आदमी था। तो सामान्य है, मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, तो सब समझते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष जानता हुआ भी परिचयनीय, परिचयनीय यानी परित्याग करने योग्य, परिचय, परिचय यानी परिचय वाला परिचय नहीं, परिचय, चय यानी त्यागना, और परि यानी अच्छी तरह से त्यागने योग्य, वो परिचय। परिचय मतलब अपन जो समझते हैं हमारा परिचय, वो वाला परिचय नहीं, परिचयनीय यानी परित्याग करने योग्य, परित्याग करने योग्य, वी यानी भी, जो न परिहरई यानी जो त्यागने योग्य का भी जो त्याग नहीं करता है, ये काम छोड़ने योग्य है, ये वस्तु छोड़ने योग्य है, ये भाव छोड़ने योग्य है, और फिर भी जो नहीं छोड़ता है, तस् आसव अणुवेक्षा सव्वावी निरथया होती, तस् यानी उसके, आसव अणुवेक्षा यानी आश्रव अनुप्रेक्षा, सव्वा यानी सब, वी यानी ही, निरथया यानी निरर्थक, होदी यानी होती है, यानी जो ये जानता है ये सब, ये मंद कषाय है, मंद कषाय से पुण्य का आश्रय होता है, ये तीव्र कषाय है, तीव्र कषाय से पाप का आश्रय होता है ना, और ये सब जानता है, और आश्रय है वो इस तरह से वो कर्मों का आना और संसार में भटकाना जीव को, ये सब जानता हुआ भी जो छोड़ने योग्य को नहीं छोड़ रहा है और ग्रहण करने योग्य को नहीं ग्रहण कर रहा है। यहाँ तो इतना ही लिखा है, त्यागने योग्य को नहीं त्यागता है, लेकिन उसके साथ में वो गर्वित है कि छोड़ने योग्य को नहीं छोड़ रहा है, ग्रहण करने योग्य को नहीं ग्रहण कर रहा है। तो कह रहे हैं उसकी ये जो आश्रव अनुप्रेक्षा जो पड़ी ना, और उसका सब बेकार है, निरर्थक है। तस्वाणु वेखा सब्वावी निरथया होदी, उसके सारा आश्रव अनुप्रेक्षा का जो भी चिंतन है वो कोई कार्यकारी नहीं, पढ़ लो बोल लो लेकिन कोई मतलब नहीं है। तो कितना भी कुछ भी पढ़ लिया सुन लिया, लेकिन फिर पढ़ सुनकर हमने 7 तत्व पढ़े, 7 तत्व के नाम पढ़े, स्वरूप समझा, तत्वार्थ सूत्र पढ़ लिया, एक बार पूरा पढ़ लिया, फिर दूसरी बार पूरा पढ़ लिया, फिर तीसरी बार पूरा पढ़ लिया, फिर से चौथी बार चल रहा है, फिर भी क्या कि उसमें हे उपाधेय नहीं, समझ में नहीं आए। आश्रव क्या है कि बस ये कर्मों का आना और ये मोहराग द्वेष भाव, ये छोड़े कि नहीं छोड़े, वो छोड़ने योग्य है, और ये शुद्धात्मा ग्रहण करने योग्य है। यदि ये नहीं हो रहा है तो फिर क्या है, वो सब कुछ नहीं हो, चौथी बार भी पढ़ लें, 5वीं बार भी पढ़ लेंगे, 6ठी बार भी पढ़ लेंगे, पढ़ते जाएंगे, क्या होगा। तो ये अनुप्रेक्षा है, आज तक जन्म से लेके आज तक कितनी बार 12 भावनाएं पढ़ी, कितनी बार 12 भावना पढ़ी, पढ़ते हैं तो जैनियों की पद्धति है, राजा राणा छत्रपति ये तो चलता है, कितनी बार पढ़ी, खुद ने कितनी बार बजा के रखते हैं तो सुनते रहते हैं, चलती रहती है, मंदिरों में चलती है, घरों में चलती है, लेकिन क्या चिंतन, यहाँ तो लिखा उसका चिंतन शब्द दिया है, लेकिन वास्तव में चिंतन तो किया नहीं उसने, चिंतन करता तो काम हो ही जाता, बस खाली चिंतन वर्ड का मतलब है ऊपरी जो भी विचार किया वो सब निरर्थक है। अगर त्यागने योग्य को त्याग नहीं किया तो फिर सब निरर्थक है। जो कोई हम चल रहे हो सड़क पे और कोई कहे आगे खड्डा है, ये कहा किसी ने, और फिर हाँ सुन लिया आगे खड्डा है, और फिर भी वो जाके खड्डे में गिर गया आदमी, तो उसका सुनना क्या हुआ, निरर्थक हुआ ना। जब किसी ने कहा आगे खड्डा है और फिर तुमने वो खड्डे का ध्यान नहीं दिया, उसका त्याग नहीं किया, साइड से नहीं होके निकले और फिर जाके खड्डे में गिर गए, तो क्या मतलब रहा। तो ऐसे ही यहाँ ये आश्रव अनुप्रेक्षा का मतलब क्या था, आश्रव अनुप्रेक्षा का मतलब ये था आश्रव होते रहे, ये नहीं था। आश्रव अनुप्रेक्षा के चिंतन का मतलब ये था कि ये आश्रव है, ये त्यागने योग्य है, ये मोह राग द्वेष के परिणाम, ये कषायों के परिणाम, ये छोड़ने योग्य है। और फिर ये जानता हुआ भी जो त्यागने योग्य को नहीं त्यागता है तो फिर क्या है कि सब बेकार है। बहुत दुनिया में अपन नहीं बोलते ऐसे, तो सारी पढ़ाई लिखाई बेकार है,
कोई कभी कभी बड़े लोग होते हैं ना, वो ऐसा बच्चों को कहते हैं, मान लो कॉमर्स पढ़ी किसी ने, बैंकिंग चलती थी पहले, आजकल तो सब सब्जेक्ट ही नहीं रहा, शायद कुछ और ही हो गए नाम वाम। अब बैंकिंग पढ़ी कॉमर्स में और पढ़ ली, पास हो गए, बहुत अच्छे टॉपर हो गए, और कोई कहे कि ये कागज है, बैंक की रसीद है, पैसा जमा कराया हो, कि ये तो हमसे नहीं होता, ये तो नहीं हमको आता, तो क्या कहेंगे, ये तुम्हारी सारी पढ़ाई तुमने बैंकिंग पढ़ी और फिर एक कागज भर के तुमको पैसा बैंक में जमा कराना नहीं आ रहा। पुराने जमाने की बात कर रही हूँ, तो वो भी सब काम दूसरी तरह से होते हैं, तो क्या कहेंगे, निरर्थक है, सारी पढ़ाई निरर्थक है। ऐसे ही ये सब किया तो वो सब बेकार है, कोई कार्यकारी नहीं है। देखिए पढ़ते हैं। अन्वयार्थ, इस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से जानता हुआ भी जो त्यागने योग्य परिणामों को नहीं छोड़ता है, उसके सभी आश्रव का चिंतन निरर्थक है, कार्यकारी नहीं होता। तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय पढ़ा, आश्रव के कारण, और पढ़ा कि नहीं पढ़ा, परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावे नीचे नीचे गोत्रस्य, ये पढ़ा था कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। और फिर भी पर निंदा और आत्म प्रशंसा में लगे रहते हैं, तो वो सारा पढ़ना वो निरर्थक है, वो व्यर्थ है। अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण, या तत्प्रदोष निंदा मात्सर्यांतराय, या नावरण के आश्रव के कारण, दुख शोक तापाग्रंदन, या साता वेदनी के आश्रव के कारण है, और फिर भी वही करते रहते हैं, फिर भी वही करते रहते हैं। दुख आता है और फिर उसमें शोकित होते रहते हैं, फिर और असाता बनती है, तो वो सब पढ़ना क्या है, वो सब पढ़ना निरर्थक है। इस प्रकार से प्रत्यक्ष जानता हुआ भी जो त्यागने योग्य परिणामों को नहीं छोड़ता है, वो लिखा क्यों था, वो पढ़ाया क्यों था कि ये परिणाम छोड़ो, इसके लिए लिखा था, फिर भी नहीं छोड़ता है, उसके सभी आश्रव का चिंतन निरर्थक है, कार्यकारी नहीं होता। भावार्थ, आश्रव अनपेक्षा को चिंतन करके पहले तो तीव्र कषाय छोड़ना चाहिए। नीचे देखिए फुटनोट में, त्रैकालिक अकषाय ज्ञायक के आश्रय द्वारा ही। ये कषाय, तीव्र कषाय कब छूटती है, कि अपने अकषायी स्वभाव के आश्रय के आधार पे। यदि अपने स्वभाव का आश्रय नहीं है, आत्मा का आश्रय नहीं है, तो तीव्र ही है कषाय। बाहर से शांत दिखता हो, कल भी कहा था मैंने, बाहर से शांत दिखता हो तो भी उसके कषाय तीव्र ही है, यदि आत्मा का आश्रय नहीं, आत्मा की अरुचि है। इसलिए कहा कि अपने त्रैकालिक अकषाय ज्ञायक के आश्रय द्वारा ही वो तीव्र कषाय छोड़ना चाहिए। फिर शुद्धात्म स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, तो नीचे लिखा है फुटनोट में, स्वरूप के उग्र आलंबन द्वारा, यानी ध्यान कैसे करें, कि अपने स्वरूप का आलंबन लें, कि अपने स्वरूप का विचार करें, उसका आश्रय करें, बाहर में पर पदार्थों के आश्रय द्वारा नहीं। तो आश्रव अनुप्रेक्षा का चिंतन करके पहले तो तीव्र कषाय को छोड़ना चाहिए, यानी आत्मा की रुचि लानी चाहिए। तीव्र कषाय छोड़ना चाहिए का मतलब है आत्मा की रुचि हो, विषयों की अरुचि हो। फिर शुद्ध आत्म स्वरूप का ध्यान उस स्वरूप के अवलंबन के द्वारा हो। सब कषाय छोड़ना चाहिए। अब क्या कह रहे हैं, पहले तो तीव्र कषाय छोड़ना चाहिए, और लास्ट में क्या कह रहे हैं, सब कषाय। सब कषाय मतलब अब मंद भी कषाय, कषाय मात्र, वो कोई रखने योग्य करने योग्य नहीं है, लेकिन पहले तीव्र कषाय छूटेगी, उसके बाद में फिर मंद कषाय छूटेगी। कोई कहे कि कषाय छोड़ने योग्य है तो मंद कषाय छोड़ देते हैं, तो मंद कषाय छोड़ेगा पहले ही तो तीव्र में आ जाएगा, इसलिए पहले तीव्र कषाय छोड़कर स्वभाव के आश्रय पूर्वक, फिर वो स्वभाव का जब आश्रय होता है तो मंद कषाय भी छूटती है। तो सब कषाय छोड़ने चाहिए, तब तो यह चिंतन सफल है। केवल वार्ता करना मात्र ही सफल नहीं है। क्या लिखा है, केवल वार्ता, बात कर ली, चर्चा कर ली 1 घंटे तक, और बस हो गई हमारी आश्रव अनुप्रेक्षा सफल, तो वो कुछ सफल नहीं, वो सब खाली बातें ही बातें हैं। वार्ता मतलब बातें हैं खाली। देखिए आगे अगली गाथा है 94। एदे मोहय भावा जो परिवज्जेयुः समेलीनो हेयं तिमन्नमाणो आसव अणुपेहणं तस्य। एदे, एदे यानी ये,
मोह भावा, मोह भावा यानी ये जो मोह, मोहन से उत्पन्न हुए जो भाव है, मोह के जो भाव है, मोहराग देश के भाव, जो परिवज्जयी, जो छोड़ता है, जो पुरुष उसको छोड़ता है, उव समय लीनो यानी उपशम भावों में लीन होकर, उपशम भाव मतलब कषाय रहित या मंद कषाय रूप भाव, यहाँ पे कषाय रहित लेना उपशम भाव का अर्थ, वैसे उपशम भाव का अर्थ मंद कषाय भी लेते हैं, पर यहाँ उपशम भाव में लीन होकर यानी अपने अकषाय स्वभाव में लीन होकर जो इस मोह भावों को, कषाय के परिणामों को छोड़ता है। हेयम तिमंडमाणो, और हेय ती यानी उनको, मंडमाणो यानी मानता हुआ, हे मानने योग्य को हे मानता हुआ यानी जो छोड़ने योग्य हैं उनको छोड़ने योग्य मानता हुआ, आसव अनुपेहणम तस्य, उसके आश्रव अनुप्रेक्षा होती है। यानी इन दो गाथाओं में कहा कि किसके आश्रव अनुप्रेक्षा सच्ची होती है और किसके आश्रव अनुप्रेक्षा सच्ची नहीं होती। तो पहले कहा कि जो त्यागने योग्य को भी नहीं त्यागता है, जानता हुआ भी, उसके आश्रव अनुप्रेक्षा होती नहीं है, निरर्थक है। और जो ये अपने अकषाय स्वभाव में लीन होकर इन त्यागने योग्य मोह भावों को छोड़ देता है, वास्तव में उसी के आश्रव अनुप्रेक्षा का चिंतन सफल है। यानी बहुत ज्यादा लंबी चर्चा नहीं की, बहुत शॉर्ट में आश्रव के भेद प्रभेद बता के कि इसमें असली बात क्या है। देखो क्या कहना चाह रहे हैं कि आश्रव है, ये कह रहे हैं आश्रव छोड़ने योग्य है, आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे, बस इतना है आश्रव भावना, कि आश्रव भाव है, मोहराग देश के परिणाम है, ये दुख रूप है, दुख के कारण है, और ये छोड़ने योग्य है, और छोड़ने योग्य समझ के बस छूट जाएं, उसको उसमें उपादेयपना नहीं रहेगी, नहीं इतना तो करना ही चाहिए, तो होना ही चाहिए, तो होए, तब तो वो आश्रव भावना का चिंतन सफल है। और वो छूटे नहीं, श्रद्धा में से भी नहीं छूटे, तो फिर उसका चिंतन निरर्थक है, कुछ सफल नहीं। तो जो पुरुष उपशम लीनो, उपशम परिणामों में यानी वितराग भावों में लीन होकर एदे, ये पहले कहे अनुसार, मोह भावा, मोह से उत्पन्न हुए मिथ्यात्वादिक परिणामों को हेयम तिमंड मानो, हे त्यागने योग्य मानता हुआ, परिवज्जयी छोड़ता है, तस् उसके आश्रव अनुप्रेक्षा होती है। यानी जो उपशम परिणामों में, वितराग भावों में, उपशम परिणाम का मतलब है कि आत्मा के आश्रय के द्वारा, आत्मा अकषाय स्वभाव के आश्रय के द्वारा जो इन परिणामों को छोड़ता है, ये जानता है, और जो जानता है वो और जो मानता है उसके जीवन में वो छूटते भी हैं। तो जो उनको छोड़ता है उसके ही वास्तव में आश्रव अनुप्रेक्षा होती है। आश्रव पंच प्रकार को चित वे तजे विकार, ते पावे निज रूप को यह भावना सार। आश्रव पंच प्रकार को, 5 प्रकार का आश्रव है। कौन सा है 5 प्रकार का आश्रव? दो प्रकार के बताए थे आपने जो। 5 प्रकार का कौन सा बताया? मिथ्यात्वरति, प्रमाद, कषाय और योग। इस 5 प्रकार के आश्रव को चित्तवे तजे विकार, इनका चिंतन करके जो विकार है उसको जो छोड़ता है, तजता है, त्याग देता है, ते पावे निज रूप को, वह अपने स्वरूप को पाता है। क्या है अपना स्वरूप? मम स्वरूप है, मम स्वरूप है सिद्ध समान, ये है मेरा स्वरूप। जो इन देखो आश्रव के 5 कारणों का अभाव होगा तो फिर क्या होगा, क्या प्राप्त होगा? अपना स्वरूप प्राप्त होगा ना, सिद्ध दशा प्राप्त होगी। ते पावे निज रूप को, यह भावना सार, ये इस भावना का, ये आश्रव भावना का सार है कि 5 प्रकार के आश्रव को का चिंतन करके और उसमें उनका त्याग करें, विकार को छोड़ें, तो जो ऐसा छोड़ते हैं वो अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। ये इस भावना का सार है। इति आश्रव अनुपेक्षा समाप्ता। इस प्रकार से ये आश्रव अनुपेक्षा की यहाँ चर्चा अपनी संपन्न हुई। और ये 2 गाथाएं सबको याद करनी है, तीव्र कषाय और मंद कषाय के दृष्टांत वाली है। मैं सबसे सुनूंगी एक हफ्ते अगले मतलब मंडे 2 गाथाएं, सवत्रीपीय वर्णम 91 और 92।
ये याद रहनी चाहिए अपने को कि कम से कम अपना थोड़ा सा जीवन में यही व्यवहार में ये ध्यान आता रहे अपने को कि इस तरह के परिणाम आपको प्रशंसन करना ये नहीं हो, ये तीव्र कषाय है। तो जब भी आए परिणाम तो ध्यान आ जाए कि नहीं ये तीव्र कषाय है, ये परिणाम नहीं होना चाहिए। त्यागने योग्य को त्यागना है। वैसे तो सभी याद करनी है, लेकिन मतलब जो बिल्कुल भी नहीं कर रहे वो ये 2 गाथाएं तो करें ही करें, ठीक है ना, अपने जीवन में उतारने के लिए। इस तरह से ये आश्रव अनुप्रेक्षा की चर्चा यहीं संपन्न हुई।